बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक अपडेट आपके सामने शेयर करेंगे। दुआ ज़हरा की कराची मुंतकिली से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त है। जो महकमा दाखिला सिंध है वो क्या इक़दाम उठा रहा है और महकमा दाखिला पंजाब इस हवाले से क्या जो है वो मजीद एक्शन लेने जा रहा है, इससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा मेहदी अली काज़मी जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं और वालदा, उनकी जानिब से भी एक बयान जारी हुआ है, क्योंकि 2 रोज़ कबल दुआ ज़हरा का जो एक खातून के साथ इंटरव्यू था उसमें कुछ चीज़ें जो है वो बयान की गई। इसके अलावा कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लाहौर में जो ज़हीर की फैमिली है उसकी जानिब से कोई हमारे ज़राए ने बताया था कि उसकी फैमिली ने कोई प्रोटेक्शन के खदशात का इजहार किया था कि वो पंजाब पुलिस पर एतमाद नहीं कर रहे और CIA जो है वो उसके हवाले ये करना चाह रहे हैं दुआ ज़हरा को वो कराची लेकर जाए, वापस भी वो लेकर आए। तो उससे मुतल्लिक भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं और वालदा वो क्या कहती हैं। सबसे पहले हम उसी पे बात कर लेते हैं, उसके बाद महकमा दाखिला पंजाब और महकमा दाखिला सिंध का क्या रोल है, और इसके अलावा जो रिपोर्टिंग हो रही है उसमें सनसनी कौन फैला रहा है, कौन गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं मेहदी अली काज़मी, उनकी जानिब से जो बयान है वो ये सामने आया है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आपकी जान को मेरी हमसे जो है वो कोई खतरा नहीं है, मुझसे कोई खतरा नहीं है, ना दुआ ज़हरा की जान को कोई खतरा है, ना जो ज़हीर का जो है वो इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि आपकी जान को कोई खतरा है, ना पुलिस ना अदालतों से आपको कोई खतरा है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप इस तरह क्यों छुप रहे हैं, खुद को अदालतों के सामने या मुतलका जो कोर्ट्स हैं उनके सामने जो है वो पेश करें और पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर जो है वो आपको लेकर आएगी, क्योंकि जो खदशात हैं वो सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ से जो ज़हीर की फैमिली है कि दुआ ज़हरा को मुंतकिली के हवाले से, तो अब जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं मेहदी अली काज़मी, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है, और मेरा ये ख्याल है कि बतौर वालिद के कम से कम दुआ ज़हरा की जो फिजिकली उनको कोई मसला नहीं हो सकता, या उनको कोई ऐसा जो है वो ऐसी थ्रेट हो या ऐसी कोई चीज़ हो उनको उन पर हमला आवर हो सकता है या ज़हीर पर। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई चीज़ जो है वो फिजिकली होने वाला है या हो सकता है, या उसको अज्यूम हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो दुआ ज़हरा की वालिदा हैं वो भी यही कहती हैं कि हमारे दरवाजे जो है वो उनके लिए खुले हुए हैं। अब किस तरह दरवाजे खुले हुए हैं, किन चीज़ों पे किस हवाले से वो ये बात कर रही हैं, वो खुद इसकी वजाहत कर सकती हैं। और ये भी कहा है कि हमें ये भी कहा गया कि माँ बाप जो है वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, कि वो उनको मारती थी। तो वो ये उसकी वालिदा ने बड़ी एक बड़ी जेन्युइन बात की कि अगर हम जो है वो दुआ ज़हरा को इस तरह मारते होते तो हम जो 16 अप्रैल से लेकर अब तक इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी तगो-दो के साथ अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, हर जगह पे हम जो है वो मौजूद होते हैं, तकरीबन 1.5 महीना जो है वो गुजरने को है, तो हम इतनी जद्दोजहद क्यों करते? हम अगर हम अपनी बेटी को मारते होते। तो मेरा ख्याल ये है कि एक वालदा की ये जो बात है इसमें बड़ा वजन मुझे नजर आता है, और मेहदी अली काज़मी की बात में भी बड़ा वजन नजर आता है। लेकिन फैसला जो है हतमी ट्रायल कोर्ट ने करना है, मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट देनी है, जो भी वो फैक्चुअल डिस्प्यूट सामने लाएंगे वो भी हम आपके सामने जो है वो रिपोर्ट भी करेंगे, बताएंगे कि वो है क्या। अब महकमा दाखिला पंजाब के हवाले से आपको बताऊं कि महकमा दाखिला सिंध, एक तो जो उनको जो सिंध पुलिस है उनको बाकायदा तौर पर वहां से इजाज़त मिली कि आप जाएं, और यहाँ से लाहौर से जो है वो महकमा दाखिला पंजाब से आप रब्ता करने के बाद जो दुआ ज़हरा की मुंतकिली इसके हवाले से इक़दाम करें। तो महकमा दाखिला सिंध की टीम जो है वो लाहौर में पहुंची, और लाहौर में उनके जो मुतलका जो है वो अफसरान हैं उनसे उसकी बातचीत चल रही है, और ये तवक्को है कि दुआ ज़हरा की मुंतकिली के हवाले से इक़दाम जो है वो आज उसको हतमी शक्ल दे दी जाएगी, और ये भी तवक्को है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि जो ज़हीर की तरफ से जो फैमिली है क्या वो डायरेक्टली उनके हवाले करेंगे, पंजाब पुलिस साथ जाएगी, या CIA जो है वो साथ जाएगी कराची में, और कराची से फिर वो जो है वो वापस लेके आएंगे दुआ ज़हरा को। क्योंकि इस केस में दुआ ज़हरा की कराची मुंतकिली जो है वो फ़कत इस हद तक है अभी तक जो है कि वो जो मेडिकल बोर्ड है उसके सामने उसको पेश करना है, मेडिकल बोर्ड ने एग्जामिन करना है, और उसके बाद दुआ ज़हरा को वापस जो है वो जो पंजाब शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि जब तक के अदालत की जानिब से बाकायदा जो है वो उनको बुलाया नहीं जाता या चीज़ें आगे नहीं बढ़ती, तो शायद जो है वो, और ये भी एक सिचुएशन है कि उनके हो सकता है वकील पेश हों, वो खुद ना पेश हों जब तक कि अदालत उनको ज़ाती हैसियत में नहीं बुलाती। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दुआ ज़हरा की मुंतकिली के हवाले से बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आज जो है वो इक़दामात
मुकम्मल कर लिए जाएंगे और उसके बाद ये जो है वो केस आगे बढ़ेगा और मेडिकल बोर्ड के लिए दुआ ज़हरा को कराची ले जाया जाएगा, मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा, वापस लाया जाएगा। मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा। दुआ ज़हरा की उम्र कितनी है, उम्र के डिटरमिन के हवाले से, उम्र के तयन के हवाले से कि उसकी उम्र वही है, क्या उसकी उम्र वही है जो उसके वालिदैन कहते हैं, या उसकी उम्र वो है जो वो खुद दावा करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके निकाहनामा में 18 साल उम्र लिखी हुई है। सिंध हाई कोर्ट के जो मेडिकल बोर्ड था उसने 17 साल बताई थी। और जो अभी बोर्ड बना है वो क्या रिपोर्ट देता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बड़ा इंपैक्ट होगा इस केस में जो उम्र के तयन, उम्र के डिटरमिन करने के हवाले से। तो ये स्टेप बाय स्टेप अपडेट्स जो है वो आती रहेंगी, हम आपको उस हवाले से भी आगाह करते रहेंगे। तो अब जो रिपोर्टिंग हो रही है, ख़ास तौर पर मेरा ये ख्याल है कि बतौर एक यूट्यूबर के अगर मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ तो उसका एक बैकग्राउंड है, एक कोर्ट रिपोर्टिंग का एक एक्सपीरियंस है, कोर्ट रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, रेड लाइंस क्या होती हैं, कौन से मुल्ज़मान हैं, कौन से लोग हैं, उनके राइट्स हैं। कोई भी केस आता है जब किसी भी अदालत में, तो उसमें जितना बड़े से बड़ा कोई जालिम हो, बड़े से बड़ा कोई मजलूम हो, दोनों के राइट्स हैं। खास तौर पर मैं आपको बताऊं कि अब जेलों में कैदी होते हैं, कैदियों के राइट्स हैं। तो ये सारी रेड लाइंस होती हैं कोर्ट रिपोर्टिंग में। जब हम कोई भी चीज़ रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो उन रेड लाइन को हमने मद्देनजर रखना है। अब केस जो है वो कराची की अदालत में है या लाहौर की अदालत में है, या लाहौर से कराची उसको मेडिकल के लिए शिफ्ट किया जा रहा है, तो ये फैक्चुअली चीज़ें जो है ये रिपोर्ट होनी चाहिए। या दुआ ज़हरा का इंटरव्यू आता है तो वो डेफिनेटली जो है वो रिपोर्ट होना चाहिए। लेकिन लगी लिपटी कोई सनसनी, कोई ऐसी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली एक सोसाइटी का एक जो है वो उसको डैमेज भी करती हैं, या सोसाइटी के हवाले से उसका इम्पैक्ट आता है, असरात आते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिनको मद्देनज़र रख कर जो है हमें कोई भी चीज़ रिपोर्ट करनी चाहिए, वो यूट्यूब पे हो या मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो या जहाँ पे भी हो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो चीज़ें आ रही हैं उसमें लैक ऑफ, आप ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं होता, कि कोर्ट रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो इसलिए लोग इस किस्म की चीज़ें जो है वो फैलाकर, सनसनी फैलाकर या तरह तरह की चीज़ें करके व्यूज़ के लिए इस तरह की सारी जो है वो अटेम्प्ट्स लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी चीज़ें वो प्रोपोगेट हो सके। तो मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मानना है, नूर मुकद्दम कत्ल केस यहाँ इस्लामाबाद में हुआ, 8 मंथ तक हमने उसको रिपोर्ट किया, वीडियोस देख सकते हैं, कभी उसमें सनसनी नहीं थी, फैक्चुअल रिपोर्टिंग थी, जो कोर्ट में हुआ, जो डॉक्यूमेंटेड है, जो होता था वो रिपोर्ट होता था, उसमें सजाएं हुई वो भी हमने रिपोर्ट की। हर चीज़ रिपोर्ट करें लेकिन सनसनी ना फैलाएं, झूठ ना फैलाएं, फेक चीज़ें ख़ास तौर पर ना फैलाएं, क्योंकि इसके असरात नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो है वो हमारी सोसाइटी पे होते हैं। तो ये थी नाजरीन आज की हमारी वीडियो, जिसके एक तो रिपोर्टिंग का इम्पैक्ट और एक कराची मुंतकिली के हवाले से दुआ ज़हरा का मामला, और ख़ास तौर पर दुआ ज़हरा के वालिद और वालदा की जानिब से दर्द भरी जो आवाज़, अल्फाज जो आए हैं वो आपके सामने मैंने पहुँचाए। तो इस केस से मुतल्लिक जो भी अपडेट होगी आइंदा भी आपके सामने हम रखेंगे, और आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सवालात हों तो वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।